नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये मेरा दोपहर से के लगभग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैंने खाना तो सुबह बना दिया था, और क्योंकि वीडियो मेरे अभी आपको 1-2 दिन और पुराने मिलेंगे, तो इसीलिए सॉरी उसके लिए। पर ये है कि अब से वीडियो रेगुलर जाएँगे आपको, और दिन में शायद 2 व्लॉग भी मिल जाएँ। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी चाय। पीहू के डैडी आए थे दोपहर के टाइम चाय पीने के लिए, और चाय के लिए दूध नहीं था। मैंने इनको बोला, ये कहने लगे कि मैं नहीं अब जाऊँगा और बस रहने दे। फिर बल्कि मिल्क पाउडर रखा था, तो मैंने कहा लाओ इसी से ही मैं चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी, और अभी भी काम मेरा काफ़ी सारा पड़ा था, सामान उठाना धरना हो जाता है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे बस मैंने पहले चाय बनाई। चाय बनाने के मतलब बनाते बनाते फिर मुझे यूँ हुआ, मैंने कहा वीडियो नहीं मैं और शूट करती, बस फटाफट से काम निपटाती हूँ मैं, और काम निपटाने के बाद फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अपने मैं चाय वगैरह पी ली है मैंने, सॉरी बना ली है, और उसके बाद मैं फिर अपने घर के काम निपटाऊंगी सारे। तो जी टाइम 3 बज लिए, और सुबह से ये टाइम आ गया मेरा काम निपटने का। अभी भी मतलब ये हो गया सारा। और फिर के डैडी कह रहे थे आज रैक लेके आएंगे, आज लाएंगे, कल को कहा ही आज, तो उन्होंने पता नहीं कब तक आएगी कब तक नहीं। तो सामान को सेट करने में और बाकी खाना वगैरह, खाना मैंने आज फिर सुबह ही बना दिया, तो दाल वगैरह रोटी बनाऊंगी जब बनाऊंगी। बच्चे ट्यूशन से वापस आ गए और मेरा काम अब तक नहीं निपटा, बस अब काम पे लगूंगी। और शरीर ना टूट जा, असल में ज़्यादा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं बीच में रुक रुक के काम कर रही थी, क्योंकि जैसे लगातार काम करती हूँ ना तो फिर थकान हो जाती है, फिर बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये दिक्कत है। खैर जी, जैसे तैसे करके अभी घर हो गया साफ। और साफ क्या, अभी तो बस ये है कि जगह जगह चीज़ें पड़ी है, वो जब होंगी तब देखी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम का टाइम हो गया, और आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं सोच रही, मैंने कहा अपने लिए भी कुछ कर लूँ, क्योंकि सारे काम हो जाते हैं लेकिन अपने लिए नहीं ध्यान दिया जाता। आप सभी को पता है कि मेरे हाथों की भी, हाथों पैरों और बालों सबका ही हाल ख़राब हो रखा है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो मैं जाती हूँ पार्लर, और हेड मसाज वगैरह और हेड वॉश करवा के आती हूँ, और मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह। बाकी तो वहीं जाके देखूँगी, टाइम के हिसाब से करती हूँ मैं तो। अगर टाइम लगा तो करवाऊँगी बाल, बल्कि मुझे बाल ज़रूर धुलवाने। स्पा देख रही हूँ, स्पा करवाऊँगी या बाल धुलवाऊँगी, जैसे भी होगा तो वो वहीं जाके पता लगेगा। तो अभी तो मैं चलती हूँ। और इनसे पूछा था तो ये कहने लगे कि कराया, क्योंकि इनको भी पता है कि भाई मैं ज़्यादा जाती नहीं बाहर, या पार्लर वगैरह में इतना होता नहीं। अपना 2-4 महीने में एक बार कभी अपने बालों के लिए मैं भले ही करवाया हूँ, बाकी तो इतना मेरा नहीं होता। तो खैर जी, बच्चे यहीं पे हैं। प्यू रुई कह रही मम्मा हम नहीं जाते, और वो कह रहे थे प्यू के डैडी कि मैं आने लग रहा थोड़ी देर में, तो बच्चे अगर रुक रहे घर तो रुक जाएंगे। तो जी मैं चलती हूँ, और दोनों यहीं पे ही हैं। ठीक है, जाऊँ बेटा? स्पा क्रीम लेके जाऊँ अपने वाली? आप देख लो वो। अगर चल देखती हूँ, मैं लेके जाती हूँ, होगी तो ठीक है। वो वैसे अपनी लगाएंगी ना। अपनी लगाता है? चल मैं पूछ लूँ एक बार फ़ोन करके उन्हें। ठीक है जी। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं आ गई थी पार्लर में। आप सब लोग कहेंगे कि वैसे तो बीमार हो रही है, ऐसे है वैसे है। असल में ये मेरी पिछले हफ्ते की वीडियो है, शायद संडे या मंडे की, पिछले हफ्ते की, पिछले हफ्ते से भी पहले ही है। और क्योंकि वीडियो मेरे आप लोगों के पास बहुत लेट जा रहे तो इसीलिए। और उस टाइम तक मुझे इतना था नहीं मेरी तबीयत के बारे में, ना मुझे टाइफाइड का कंफर्म था ना कुछ। ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी मैं आई थी पार्लर में ही, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा अपना करवाती हूँ, क्योंकि जितना मर्जी हो जाए काम करते रहे, या जितना मर्जी, थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी देना जरूरी है। अब प्लीज यहाँ पे कोई ज्ञान ये मत दीजिएगा कि हाँ कभी बीमार हो जाती है, कभी पार्लर चली जाती है, ये वो। देखिए जी, जिएंगे, अपना जीवन जीना है, अच्छी तरीके से जीवन जिएंगे, अपने लिए भी खर्च करेंगे, बच्चों के लिए भी बचाएंगे, और सारा कुछ। तो जब इंसान पूरा दिन करता है, अगर थोड़ा सा टाइम वो अपने लिए निकाल लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बुराई भी है। तो यहाँ पे मैं आई थी, और यहाँ पे मैंने पहले बालों में अपने मालिश कराई। उसके बाद दीदी ने थोड़ी मसाज भी करी, क्योंकि होता ही है वो जब मसाज वगैरह करते हैं तो
यहाँ पे मैंने उनसे पहले बालों की मालिश करवाई। अपने आप जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन देखिए जी, जो चीज़ जहाँ जिस तरीके से होती है वो वैसे ही होती है। आई तो मैं स्पा करने के लिए थी, लेकिन फिर दीदी कहने लगी कि चलो मासमा आप पहले एक बार मसाज करा लो, तो थोड़ा-सा रिलैक्स भी मिलता है उससे अपने आप को। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बल्कि मसाज की, और ये मेरी फ्रेंड भी हैं, बल्कि जो पीहू है ना, जो पीहू की ट्यूशन वाली मैम है, ये उनकी मदर हैं। और इनके साथ बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, और ये इनकी छोटी बेटी है जो पिंक टॉप में है ना, ये छोटी बेटी है इनकी। तो यहाँ पे जब तक मसाज हो रही थी तब तक ये दीदी फिर मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर करने लगी, और मजाक भी बहुत चलती है, क्योंकि जब एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाता है बीच में तो फिर ये सारी चीजें मतलब हो जाती है कॉमन सी। और मैं सही में बताऊं, मैं ज्यादातर जिनके साथ मैं मतलब जाना पसंद करती हूँ वो यही होता है कि मतलब थोड़ा-सा उनके साथ हम कैजुअली बात कर सकें। इससे पहले मैं कभी मैनीक्योर, पेडीक्योर वगैरह नहीं कराती थी। कटिंग वगैरह जिनसे कराते थे या थ्रेडिंग, आपने पता ही है कि वो जेंट्स थे, तो उनसे मैं सिर्फ़ थ्रेडिंग और बालों की कटिंग वगैरह करवा लेती थी या स्पा। ये मैनीक्योर, पेडीक्योर या फेशियल वगैरह वो कभी नहीं मैंने करवाया। बल्कि मैं सोच रही थी, मैंने कहा क्लींजिंग करा लूँ फेस की थोड़ी-सी, क्योंकि मैं फेशियल नहीं करवाती, मैं करवाती हूँ क्लींजिंग, तो मुझे वो ज़्यादा सही लगती है फेशियल से। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, चलो बस आज मैनिक्योर पेडिक्योर और स्पा वगैरह करा लेते हैं, हेड वॉश करा लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दीदी पहले मेरा मैनिक्योर कर रही हैं, उसके बाद इनकी जो बेटी है बड़े वाली वो आ गई थी चाय वगैरह लेके, क्योंकि इनके साथ एक थोड़ा फैमिली बॉन्डिंग सी हो रही है, तो इस वजह से अच्छा भी लगता है। ये जी हमारा बीच में हुआ है टी ब्रेक, और ये पार्लर में हमारा टी ब्रेक हो रखा है। ये दीदी है, ये दीदी की दोनों संतानें हैं। वो बड़ी है जो मेरे पीछे, ये इधर वाली छोटी है, और ये चाय लाई है बना के हमारे लिए, और साथ में ये बिस्किट वगैरह से भी है। तो अभी दीदी ने अभी उधर सामान बहुत खोल रखा, पर पहले हम बीच में एनर्जी ले रहे। दीदी को भी मुझे लगा चाय की है, एनर्जी की, एनर्जी ड्रिंक मुझे तो चाहिए होती है जरूर। मुझे खुद चाहिए होती है। अब दिन रात को कोई खाना ना दो, मेरे को तो शाम को जरूर चाहिए। मुझे तो पूरे दिन में जितनी बार पिला दो। कभी तो ऐसा होता है कि भाई मैं मना कर दूं, अगर मुझे लग रहा ना देख के कि नहीं ये ठीक नहीं लग रही देखने से, तो फिर तो मैं मना कर दूंगी, अदरवाइज तो मैं पी लेती हूँ ज़्यादा। मैं बिस्किट लूंगी। चलिए जी हम चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो जी चाय वगैरह हमने पी ली थी, और यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा है। तो ये पीहूवर की ट्यूशन वाली मैम है, तो ये कुछ बात हो रही थी, तो इनके साथ मतलब मजाक बना रहे थे इनकी। तो यहाँ पे देखिए अभी दीदी जो है वो कर रही थी पेडिक्योर, और बाल वगैरह अभी तक वॉश नहीं हुए थे मेरे। और सच में अपने आप से मेरे से इतना होता नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना, मैं सही में बताऊं, इतना मुझे जरूरी नहीं लगता। बाकी चीजें मेरी मेन प्रायोरिटी में आ जाती है अपने आप को छोड़ के। लेकिन फिलहाल तो मेरा बस यही है कि अब तो मुझे काम भी करना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, बच्चों का भी करना है, अपना भी करना है। और ये देखिए यहाँ पे ना मैं ये दिखा रही थी आपको कि मैनिक्योर मतलब सॉरी पेडिक्योर से पहले और बाद में कितना फ़र्क आ जाता है। तो ये देखिए दीदी ने और बहुत अच्छे से किया है। अगर आप लोगों को भी करवाना है ना मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह, या हेड मसाज, फेशियल, कटिंग, मेकअप वगैरह कुछ भी, तो आप इनके पार्लर में आ सकते हैं। अगर आप पिंजौर के हैं, आस-पास के हैं, तो आनंद बाग की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्किंग, आनंद बाग की पार्किंग है, उसके बिल्कुल सामने इनका पार्लर है। और रेट वगैरह भी बिल्कुल अच्छे हैं, जेन्युइन रेट है। ये नहीं लगेगा आपको कि मतलब इतने सारे में, आप मान के चलिए कि मेरे मतलब अगर मैं सारी चीज़ें करवानी शुरू करूँ ना तो बहुत कम मेरे बजट में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो कीड़ा है वो इनकी दुकान में भी आके चला असल में वही सामान को इधर-उधर करने का। तो ये मुझे कह रही थी कि आंटी कैसे करूँ? इन्होंने थोड़ा-सा चेंज भी कर रखा था यहाँ पे, तो ये कहने लगी कि आंटी कैसे करूँ? और थोड़ा-सा सामान भी इनको ऐड ऑन करना था इसमें, और उसकी वजह से तो फिर मैंने इनको 1-2 टिप दिए अपनी क्षमता के हिसाब से। तो फिर बल्कि अब मैं दोबारा गई नहीं, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी। जैसे मैंने इनको कुछ चीज़ें बोली थी, कुछ इन्होंने अपने आप से, और कुछ जैसे मैंने इनको बोला था उस हिसाब से इन्होंने काफ़ी सारे चेंज किए हैं। दोबारा जाऊँगी ना मैं, जब क्लींजिंग वगैरह करवाने भी जाऊँगी, मैं थोड़ी-सी ठीक हो जाऊँगी ना, तो अपने ऊपर ध्यान देना। अब महीने में 1 बार तो मैंने जाके ये सारा अपना क्या बोलते हैं इसको? मैं भूल गई फिर से। अपने ऊपर जो भी हो सकता है अपना भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए हेड वॉश हो गया था मसाज के बाद, उसके बाद यहाँ पे ये करने लगी थी स्पा। ये दीदी की दोनों बेटियाँ हैं, और भैया नहीं है। तो ये दीदी देखिए मतलब सिंगल मदर हैं, और अपनी बेटियों को भी इन्होंने पाला है। बच्चे छोटे ही थे जब भैया चले गए थे एक्सीडेंट में, या जैसे भी था उनका। वैसे तो देखिए पता है, लेकिन बस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ।
तो लेकिन ये है कि सर्विस बहुत अच्छी देते हैं यहाँ पे ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये फील ही नहीं होता कि आप पार्लर में हैं, घर जैसा माहौल मिलता है। मेरे साथ तो कम से कम ऐसा ही है, बाकी आप जब आएंगे तो आपको भी अच्छा ही फील होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी स्पा करेंगे, स्पा के बाद फिर वो सर पे ये स्टीम देंगे और स्टीम के बाद फिर अपना हेड वॉश हो जाएगा मेरा दोबारा। और बल्कि यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो इसीलिए। तो जी बस यहाँ पे अपना मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह और हेड मसाज स्पा वगैरह करवा के मैं आ गई थी घर पे। और ये है फिर अगले दिन का ये वीडियो है, सुबह से लेके शाम तक मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैं फिर लाइव कर रही थी। इस दिन आप लोगों को याद हो कि उस दिन कुछ था जब मैं लाइव कर रही थी, 26 जनवरी थी या क्या था, ये उससे 1-2 दिन बाद की बात है। तो ये तब का है। फिर यहाँ पे मंजू हर आ गए थे जब मैं लाइव कर रही थी, बीच में फिर मंजू हर आ गए थे, आशु मंजू और मम्मी आ गए थे। तो फिर मैंने लाइव भी बीच में बंद कर दिया था। और ये देखिए थोड़ा सा भी कुछ करवाते हैं ना तो अच्छा लगता है। मुझे अपने हाथों को भी देख के थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, अपने बालों को भी देख के। और एक अपने आप में सही में बताऊँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होता है जब अपने आप को अच्छा लगता है ना, तो वैसे। तो यहाँ पे मैंने फिर चाय बनाई। सुबह से मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दे ही रही थी, क्योंकि डैडी भी मुझे कहने लगे कि इंदु काम में ज़्यादा मत लग, कि इधर से हटके तू इधर लग जाती है, इधर से हटके इधर लग जाती है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर और अपने पे ध्यान दे। और ये सही में बताऊं उस टाइम तक मुझे इतनी ज़्यादा समस्या नहीं हो रही थी जितनी अभी बीच में 2-4 दिन तो मुझे ज़्यादा रही दिक्कत, लेकिन उससे पहले और आज भी बहुत ठीक है। कल भी काफ़ी हद तक आराम था, बीच में 3-4 दिन मुझे दिक्कत ज़्यादा बनी, लेकिन बस ये है कि अब जब ठीक है जी। तो यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो बिस्किट वगैरह लेके आ गए थे और चाय की पत्ती खत्म हो रही थी, तो इस बार मैंने अपनी फेवरेट चाय की पत्ती मंगवाई थी जो है कि रेड लेबल नेचुरल केयर। मुझे ये चाय की पत्ती अच्छी लगती है क्योंकि इसमें अदरक इलायची पिलायची मुझे कुछ नहीं डालना पड़ता, सब कुछ इसके अंदर ही आता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं चाय बना रही हूँ, मम्मी मंजू और आशु अंदर बैठे हैं कमरे में। तो यहाँ पे चाय बन गई है, मम्मी लेती हैं गिलास में चाय और हम लोग लेते हैं कपों में। तो यहाँ पे जी देखिए चाय बन गई, मैं आ रही हूँ और मैं सबको चाय दे रही थी। और मैंने ना उस दिन एक शॉर्ट डाला था जिसमें ये मंजू लड्डू खा रही थी और वो उसे सूंघ रही थी, तो शायद कुछ लोगों को ये हुआ कि लड्डू अच्छे नहीं थे, खराब थे या क्या था। तो मैं आपको बता दूं जो मंजू है वो घी नहीं खाती, लड्डुओं में हुआ था घी। जब इसने लड्डू खाया, उठा लिया इसने, मतलब मुंह को लगा लिया, तो इसको पता लगा कि इसमें घी है, तो ये फिर उसे बार बार सूंघ रही थी। तो मैं इसे यूं कह रही थी, मैंने कहा भाई अब तो इसको सूंघ, चाहे जो मर्जी कर, अब तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर मम्मी भी कहने लगी, तो ये घी नहीं खाती, इसको उसमें से घी की स्मेल आ रही थी इसलिए ये उसे बार बार सूंघ रही थी। और जिसमें इनमें मैंने ज्यादा घी डाला भी नहीं था, इस बार मावा था ज्यादा, इनमें घी तो कम ही था। तो मैंने कहा अगर भाई अगर वो वाले लड्डू होते फिर क्या करती। तो खैर इसने वो लड्डू खा लेता है, तो वो जो सूंघ रही थी वो उसे इसीलिए सूंघ रही थी। खैर उसके बाद यहाँ पे ये कहने लगी कि दीदी मुझे ना उसका बेडशीट का, एक तो बेडशीट लेनी है और एक ब्लैंकेट का कवर लेना। तो मैंने कहा चल देख ले, दीदी नहीं कहती है भाभी बोलती है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको दिखा रही थी, तो ये वाला इसने कवर लिया है ब्लैंकेट का मंजू ने। और फिर इसको चाहिए थी अपने बेड के लिए फिटेड बेड शीट। ये कह रही थी कि क्योंकि इसका जो बेड है उसके पेंच वगैरह निकल रहे थे उस टाइम पे, मतलब सेट नहीं हो रहा था, तो गद्दे सरक रहे होंगे या क्या हो रहा होगा, तो बेड शीट रुक नहीं रही थी। तो फिर इसीलिए ये कह रही थी कि मुझे फिटेड बेड शीट चाहिए, तो गद्दे कवर हो जाएंगे तो इधर उधर नहीं सरकेंगे। क्योंकि फिटेड बेड शीट में ऐसा होता है कि वो गद्दों को एक जगह रखती है, इधर उधर नहीं सरकने देती। तो यहाँ पे फिर आशु ने भी देखी और मंजू ने भी। ये थी जो फिटेड बेड शीट है, ये मैंने रात लाइव में दिखाई थी। तो इनमें से एक मंजू ने ली थी और फिर आशु को भी मैं कहने लगी, मैंने कहा ये वाली अच्छी आ रही बेडशीट, मैंने कहा ये देख ले। तो ये भी मैंने रात दिखाई थी। तो इनमें से फिर इसको एक पसंद आई थी ब्राउन कलर की, एक आशु ने ली थी डबल बेड की और एक ली थी इसने सिंगल बेड की। तो ये लाइट कलर थे। फिर ये वही है कि भाई बेड पे खाना वगैरह होता है तो गिर जाता है, तो इसने लाइट ना लेके फिर एक ब्राउन कलर की बेडशीट थी वो इसने ली थी। और सच में मानिए इनका कपड़ा एकदम बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही। तो ये वाली इसको पसंद आई थी फिर आशु को, ये इसने ली थी और एक इसने सिंगल बेड की ली थी। तो एक दो चीज आशु ने ली थी, दो चीज मंजू ने ली थी। और मैं यहाँ पे भी आपको बताती चलूँ क्योंकि फिर बाद में ये कमेंट आएंगे कि फ्री में मिलता है, फ्री में कुछ नहीं है जी। ये लोग भी पैसे देते हैं, जो भी चीज ये परचेज करते हैं मेरे पास से करें या दुकान से परचेज करें, ये लोग पैसे देते हैं सब।
भले ही ये है कि बाकियों से 50-100 रुपए कम हो जाए, क्योंकि देखिए फैमिली में है तो इतना तो होता है कि कस्टमर से और वैसे थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन पेमेंट करते हैं। बल्कि मैं इनको यूँ कह रही थी, मैंने कहा जिस रेट में आई हुई है उसी में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि फिर आंसू ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, जब तुम्हारा तो काम है, अब ये नहीं होने का कि जो चीज़ जैसे है उसे वैसे ही दो। तो बल्कि फिर भी बहुत कहने के बाद 50-100 रुपए कम करके इन्होंने किया, नहीं तो यूँ ही कह रही थी कि जैसे कस्टमरों को दे रहे हो वैसे ही दो, काम अपना काम है। और काम मतलब ये है कि भाई हमें तो पसंद आता ही रहेगा और तुम कब तक करते रहोगे, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि लोग फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका हो गया है जाने की तैयारी और ये वेट कर रहे हैं। पहले तो ये दोनों ही जा रही थी, मम्मी का था कि मम्मी रुकेंगी, इतने में फिर कन्हैया आ गया था। तो फिर मम्मी का भी साथ के साथ जाने का बन गया कि नहीं बस मैं तो उधर ही जाऊंगी। मैंने कहा चलो भाई जी, जहां आपको सहूलियत लगे वहां रहो, मैं तो जबरदस्ती नहीं करती किसी के साथ। तो यहाँ पे देखिए कुछ बात गेट पे भी हो रही थी, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप घर से चले और गेट पे घंटा खड़े होकर बात ना करें, एक फ्रेंड के साथ हो या घर वालों के साथ हो या किसी के भी साथ हो। मैच भी जा रही है। जा उठा कर लाओ, आइए रखी है इसी बेटे, ये री धरी नीचे। मोटरसाइकिल पे काम जाती है तो कहाँ गए? तम मैं नहीं दे रहे, तम ना चिंता करो। तम आराम तो बैठी हो तो मैं नहीं दे रहे। वो आगे रख लेगा कि नहीं है ऐसा तो। वैसे तो वजन तो इनमें है नहीं। वो भी जा रहा। वो लोग चले गए हैं और अब ये जो दोबारा फैला है इसको मैं समेटती हूँ। ज़्यादा तो है नहीं, पर मैं ना कुछ करने की सोच रही, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने कहा अब तो सामान खिंडा पड़ा और अब इधर ज़्यादा है भी नहीं, मैं ज़्यादातर इधर ही उठा कर ले आई। तो मैं सोच रही कि इसको कर ही लूँ जैसे भी होता है, बाकी तो आपको जब मैं करूँगी तभी पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए लगते हैं। और वैसे आज ना सोमवार है, पीयू के डैडी को पूछती हूँ कितनी देर में आएंगे। तो जो करने के काम है वो मैं सोच रही कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, नहीं तो फिर ज़्यादा ही लेट हो जाता है चीज़ों को करने में। नहीं अब ये कहीं यहाँ भी कपड़े हो रहे हैं, यहाँ भी उधर भी, तो वो ज़्यादा हो रहा ना, ठीक है। तो स्वेटर वगैरह कुछ डाल लेना, बालों को बांध ले बेटे, जल्दी ना बनी फिरा कर। नहीं गर्मी थोड़ी है, सर्दी थोड़ी है। अच्छा सर्दी नहीं है लेकिन लग थोड़ी रही। अच्छा जी, इसे नहीं लगती, इसे गर्मी बहुत लगे है। तो जी वो लोग चले गए थे और बस ये मेरे कपड़े से फैले हुए थे, इनको भी मैं फटाफट समेटूंगी और फिर रात के खाने की तैयारी करूंगी। तो जी वीडियो को रोकूंगी अब मैं यहीं पे। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।